रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज स्टूडेंट ने कहा था कि ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 4। तो इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाना चाहा, क्वाड्रेटिक फार्मूले से ये सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस। देखें इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा x, ठीक है। तो x एलसीएम आ गया, तो क्योंकि यहाँ पे 1 है तो x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, x स्क्वायर हो गया प्लस 1 क्यों आया क्योंकि x से कट जाता है, ठीक है। ये बच्चे अक्सर पूछते हैं ये कैसे, तो मैं आज फिर दोबारा से इधर वर्किंग करके बताता हूँ। हमेशा जब आप एलसीएम लेते हैं ना, जैसे आपने इन दोनों में से 1 में और x में x लिया एलसीएम, तो जो ये वैल्यूज होती हैं ना, इनको जैसे पहले वैल्यू x है ना, वैल्यू को बारी बारी एलसीएम से मल्टीप्लाई करना। तो पहली x वैल्यू है तो नीचे एलसीएम क्या है x, तो x और x कितना हो जाता है x की 2, तो इधर x की 2 आ गया। अब बच्चा कोई पूछता है 1 कैसे आया, तो 1 ओवर x है ना, तो उससे किससे मल्टीप्लाई करना है एलसीएम से, तो x से कट गया, पीछे क्या रह गया 1, तो ये है। अब बच्चे इधर कुछ नीचे नहीं तो 1 है, तो अब ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा और x क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। अब बच्चे आगे चलें तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में बताया, पहले स्क्वायर लिखना होता है, फिर x की रखा हो, फिर बगैर x के। तो बेटा ये देख लें x स्क्वायर, ये इधर आके -4x हो गया और ये +1 इक्वल टू 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक फॉर्म। आपको पता है ना क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, ये फॉर्म होगी तो फिर सवाल हल होता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है तो अब सवाल हल हो जाएगा। पहली वैल्यू किसके बराबर है 1 के, दूसरी b के, पहली सॉरी a होती है, b क्या है ये वाली -4 होगी और c क्या है 1। फार्मूला आपका क्वाड्रेटिक अक्सर पेपर में आ भी जाता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखे, हाल ही ये सवाल आ जाता है कि राइट द फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक ये फार्मूला है -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब बेटा माइनस माइनस अपनी जगह पे, b की जगह पे -4 आएगा b की वैल्यू, और ये भी b है ना, b की जगह -4 का स्क्वायर और यहाँ पे 4ac, 4ac, a क्या है 1 और c क्या है 1। तो बेटा अब -4 माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 प्लस माइनस 4 का 2 कितना हो गया 16 और ये कितना हो जाएगा -4, तो 2 1 2। तो आप बेटा 16 में 4 निकाले 12 आ गया, ठीक है। अब इसको फर्दर आगे देखते हैं, ये देखिएगा। अब ये जो 12 है ना, हमने इसको शॉर्ट कर दिया 2 के टेबल से, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो ये क्या आ गया 12 की जगह 2 2 2 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आपने इसका वो बना लेना है, जोड़े बना लेने हैं। 2 की 2 हो गया, लिख लिया, 3 अलग हो गया, ये 4 है तो 2 की 2 यानी जदर कट जाता है ना, स्क्वायर अंडर रूट्स, ये कट गया तो 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो हमारे पास ये इससे कट गया, यहाँ पे 2 मेंशन नहीं किया मैंने, यहाँ पे 2 आएगा ना जी, सॉरी ये मैंने मेंशन नहीं किया, या मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे 2 आ गया, लेकिन इसको फर्दर भी आप हल कर सकते हैं, ये जो है ना इसको फर्दर हल भी कह सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं ये देखें, क्योंकि ये इनका वो निकल आता है ना 2 कॉमन, तो यहाँ पे अंदर 2 आ गया तो ये 2 ख़त्म हो जाएगा, तो नीचे क्या है 2, तो 2 से कट जाए। तो ये भी आंसर, अगर आप चेक कर लें आपकी बुक में, अगर ये आंसर है ये लिख लें और यहाँ तक है तो फिर ये लिख, ठीक है। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आपने बाकी सारे पार्ट खुद करने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी अबाउट द, ठीक है, क्वेश्चंस। एंड अब आपको ये बात क्लियर होगी कि आपने फैक्टराइजेशन, नंबर 2 क्वाड्रेटिक फार्मूला और नंबर 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बेटा इन तीनों में से एक लॉन्ग बोर्ड में मस्ट आना है,
तो अब जब आपको पता चल गया कि इनमें से एक मस्ट आना है, तो बेटा प्लीज़ प्रैक्टिस करें। और फिर यही कहूँगा लास्ट पे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी करें और दुआओं में भी याद रखें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।